मैंने आपको दिया था, यू हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ x इंटू मॉड एक्स, हाँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स आपको करना है चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करनी है। हाँ जी, हाँ हाँ निकाल। तो होगा क्या आपका, इस फंक्शन को थोड़ा सा हम दोबारा से लिख देते हैं कुछ। तो देखो मॉड एक्स को मैंने आपसे बोला था, मॉड एक्स को x मानते हैं जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, माइनस x लेते हैं जब x इज लेस देन 0 होता है। तो हम एक कंडीशन लेते हैं जब x 0 से बड़ा है तो x इंटू एक्स हो जाएगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर, और जब x 0 से छोटा है तो x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? तो फंक्शन हमारी दो जगह मिल गया हमें। एक फंक्शन क्या है, कह रहा है जब x 0 से बड़ा है तो x स्क्वायर होगा, 0 से छोटा है तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हमें इसकी क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा आप बताइए डिफरेंशिएबल होगा 0 पे? मैं इसका ना ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को भी कर लेंगे। देखो आपको फिलहाल ये पता होगा कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है पैराबोला, ठीक है? और बेटा माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो बनता है डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसा। याद है हमने पढ़ा था ना, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, अगर ए नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। बनता नहीं बनता? तो देखो अब आपका जब x 0 से बड़ा है, ये देखो ना, ये चीज बोल रहा है जब x इन्फिनिटी पे, मतलब x की वैल्यू आप माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी कुछ भी लोगे ऐसा बनेगा, बट इससे मुझे रेस्ट्रिक्ट करा कि भाई मुझे 0 से इन्फिनिटी तक जाना है, 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी में एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो यार ऐसा बनता है ना, तो मैं इसको कुछ ऐसा बनाऊंगा, तो कुछ ऐसा बनाएंगे सर इसको। फिर ये बोलता है माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, बट ये बोलता है 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच में बोलो ना यार, तो वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। तो ये आपका ग्राफ बना किसका, जो हमारा फंक्शन है इसका ग्राफ बना एक्स मॉड एक्स का। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई शार्प टर्न मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मॉड एक्स में देखने को मिलता था, तो इसलिए वो डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं होता था, कहाँ पे 0 पे, बट यहाँ पर तो डिफरेंशिएबल है। आप हर पॉइंट पे इसके टेंजेंट आराम से बना सकते हो, आराम से पॉइंट 0 पे एक टेंजेंट बन सकता है, इसके स्लोप की कुछ ना कुछ प्रॉपर वैल्यू आएगी। तो फिलहाल के लिए ये डिफरेंशिएबल तो है भाई, ग्राफिकली देख लिया, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर फंक्शन का ग्राफ बना पाओ, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी? तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कहाँ पर निकाल रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो कैसे लिखेंगे, मैंने कल आपसे बोला था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 लिखूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा लिमिट, अब यहाँ पर x 0 माइनस है ना, 0 माइनस का मतलब है आप x को 0 माइनस h लिखना चाहते हो, माइनस एफ 0 अपॉन x की जगह 0 माइनस h लिख दिया, माइनस 0, जहां पर h जो है वो टेंडिंग टू 0 है यार तुम्हारा, ठीक है? नाउ अब इस 0 माइनस एच को आप बोल रहे हो जब 0 से छोटा होगा ना, 0 से छोटा होगा तो आप यहाँ पे रखना पड़ेगा, 0 माइनस एच को आप यहाँ रखोगे, तो आपने रखा लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये रखा है आपने यहाँ पे कितना, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाहर क्या रहेगा इसके, माइनस रहेगा, बाहर क्या रहेगा इसके, माइनस रहेगा। f0 की वैल्यू तो 0 ही आनी, एक्स स्क्वायर की जगह 0 डालोगे 0 आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा आपका, माइनस h रहेगा, h स्क्वायर निकल के क्या हो जाएगा बेटा आपका, लिमिट s टेंडिंग टू 0 इट विल बी
माइनस का एच स्क्वायर अपॉन माइनस का एच, माइनस से माइनस एच से गया, अब लगा दो, अप्लाई कर दो लिमिट, आंसर क्या आ रहा है? 0। आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। अब ध्यान समझना, ये जो क्वेश्चन है ना आपका कहाँ का है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बताया था मैंने, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, अगेन एफ एक्स माइनस एफ जीरो एक्स माइनस 0। अब x की जगह क्या रखोगे? x प्लस 0 प्लस h रखा जाएगा, जहां पे लिमिट s टेंडिंग टू 0 है। अब ये क्या हो जाएगा यार? लिमिट s टेंडिंग टू 0 है, इसको 0 प्लस h को मैं कहाँ रखूंगा? कौन सा फंक्शन है? फंक्शन ये है अभी x स्क्वायर है, 0 प्लस h को आपने यहाँ रखा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एफ जीरो तो 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 रहता है, ये नीचे h है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर अपॉन h, अगेन कितना आ रहा है? 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ रहा है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है, हेंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो जो आपका एफ एक्स फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। कॉपी कर लेंगे फटाफट से। 10th क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड एज नॉट डिफरेंशिएबल एट। एक्चुअल में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो मैंने आपको बताया भी था जब उसकी थ्योरी में बता रहा था, सॉरी कॉन्टिन्यूटी में बताया था मैंने आपको कि ये जो फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ नहीं होता? इंटीग्रल पॉइंट्स पे। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है? इंटीग्रल पॉइंट्स पे। देखो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? स्टेप ग्राफ बनता है। ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। थोड़ा ग्राफ बना देता हूँ आपके सामने। 1 2 3 4। आप मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू आप इस फंक्शन एफ एक्स है आपका, एफ एक्स बराबर क्या है? बॉक्स एक्स है। इस x की जगह आप 0 से लेकर 0.2 तक कुछ भी डालोगे तो y क्या आएगा? 0 से लेकर 0.9991 से थोड़ा छोटा डालोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी डालो तो y तो यहाँ पे 0 आने वाला है, ठीक है। 1 डालने पर एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? 1 आएगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ से डालो ना, ये वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डालोगे, y हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। y हमेशा क्या रहेगा आपका? 1 रहेगा। बट 2 पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? वापस से 2 आएगा, फिर 2 से 2.9 तक वो 2 ही देगा, फिर 3 पे एग्जैक्टली कितना देगा? 3, फिर 4 पे एग्जैक्टली कितना देगा? 4, और उसके बाद कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। अब ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस कहां से कहां तक है? 1 से 2 के बीच में। हाँ डिपेंड करता है, यहाँ 1 से लेकर ओपन इंटरवल 2 ले लो, ठीक है। बट क्या करता है, इंटीजरल पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीजरल पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होता है आपका? डिसकंटिन्यूअस होता है। जहां पे इंटीजर्स आएंगे वहां पे डिसकंटिन्यूअस। 2 पे टूट गया फंक्शन, 3 पे टूट गया, 4 पे टूट गया। ऐसी आप देखो यहाँ तक फंक्शन यहाँ सीधा जा रहा था, लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट है ना, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो, हर पॉइंट पे निकाल सकते हो। बट इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अलग आएंगे तो इट मींस आपका जो आंसर होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों जब अलग है तो उसका मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे नहीं है? इंटीग्रल पॉइंट्स पे। बात समझ में आती है? तो वही आपको प्रूफ करके दिखाना है। आपको 1 पे और 2 पे मैं 1 पे कर देता हूँ, 2 पे आप लोग कर दोगे विद सिमिलर मेथड, ठीक है। तो फंक्शन मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। इतनी बात समझ में आती है? पढ़ लो यार, कहाँ बातें कर रहे हो तुम लोग। अब x से क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा है ना, 1 माइनस एच लिखा जाएगा, माइनस f1 अपॉन नीचे का हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1।
ये हो जाएगा x टेंडिंग टू सॉरी h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। अब कहानी क्या है भाई, आप इसे कहाँ डालोगे 1 माइनस एच को अपने इस फंक्शन में डाल दोगे, बॉक्स फंक्शन में, ठीक है। इस 1 माइनस एच को अपने सीधा बॉक्स में डालो ऐसा। लिमिट कहाँ से कहाँ चल रही है भाई, h टेंडिंग टू 0 ही चल रही है, माइनस इस 1 को भी बॉक्स के अंदर डाल दो। नीचे तो भाई 1 से 1 कट गया, बचेगा कि आपका केवल माइनस h बचेगा, ठीक है। इसे हटा दूं। अब 1 माइनस एच क्या देगा भाई, तू बता वैल्यू। हाँ h आएगा, आप बताओ। 1 माइनस एच मतलब 1 से आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, एक वैल्यू माइनस करते हो, 0.00 माइनस करो तो 1 से माइनस करते ही वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0999 समथिंग ऐसा आएगी, आएगी नहीं आएगी। और 0.99 समथिंग वैल्यू बॉक्स से आपको क्या देगी, एक वैल्यू का। मैंने इवन आपको बताया भी था 1 माइनस ए अगर आप रख रहे हो तो आपका, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो x माइनस ए बॉक्स के अंदर, तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x माइनस ए ही आएगा। कंडीशन ये है कि a क्या है, टेंडिंग टू 0 है, छोटी वैल्यू होनी चाहिए बहुत। हाँ सॉरी x माइनस 1 है, मैंने a क्यों लिख दिया, x माइनस ए, और a क्या है मान के चलना, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यार अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, ये तो आ जाएगी 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ रहेगा -1, नीचे रहेगा आपका माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करने पे क्या होगा, आंसर आएगा आपका, देखो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। मैं राइट हैंड डेरिवेटिव, देखो 0/0 की फॉर्म नहीं होनी चाहिए यार। अब आप बोलोगे भैया इन्फिनिटी को ले लें, मैंने कहा था 0/0 की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा, ठीक है। अब आप भाई राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 1 प्लस f x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, ये बराबर होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f 1 माइनस h की जगह 1 प्लस h आ जाएगा, माइनस f1, यहाँ पर भी x की जगह 1 माइनस h माइनस 1, सॉरी 1 प्लस h, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको बॉक्स x फंक्शन में डाल दो, 1 प्लस h माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा h, 1 प्लस h क्या आएगा, 1 आएगा, 1.01 क्या होगा, 1 ही तो आएगा वापस से। तरुण ये बात समझ में आ रही है आपको जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, या नहीं आ रहा, माइनस वाला नहीं आया समझ में बेटा, ये h क्या है 0.0001 ऐसे ही तो कुछ होगा, जब 1 से कुछ माइनस करेगा तो आंसर तेरा 0.99 ऐसा कुछ तो आएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए 0। अब समझ में आया, हाँ यही कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा। 1 प्लस h क्या देगा, 1 प्लस h 1 प्लस 0.01 1.01, तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन h, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और 0 अपॉन समथिंग 0 होगा, तो आंसर 0 आ रहा है। हाँ क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा, मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड, हम लिमिट नहीं निकाल रहे अभी, वैसे डिसकंटिन्यूअस तो होता ही होता है, बट अभी आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो। हाँ हाँ LSD इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप बोलोगे नॉट डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो आप लिख दोगे fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। इवन आप ये जब 2 के साथ भी कर लोगे तो लिखोगे बेटा, आंसर जब 2 के साथ करोगे तब भी इन्फिनिटी और 0 आएगा, कुछ अलग नहीं आया, तब भी इन्फिनिटी और 0 ही आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पे इन्फिनिटी और 0 ही आएगा, बट आंसर ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अलग वहां पे अलग आना चाहिए, क्योंकि 2 रहे ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। कर लोगे 2 से, 1 से मैंने करा था, 2 से तुम लोग कर लेना घर पे, करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हम चेक कर रहे थे किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, अब हमारे पास ऐसे फंक्शन होंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है, और जिनका हमें क्या करना, फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है जी। जो हमारे पास फंक्शन है एफ वाई, ठीक है, सॉरी एफ नहीं एफ एक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई से भी डिनोट करते हैं, ये कुछ भी फंक्शन जैसे मान लो आपका क्या एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर क्या है एन है, तो प्रीवियस क्लास में आपने कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े थे जो आपको यहाँ पे भी देखने हैं। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन है,
भाई साहब इसका जो डेरिवेटिव होगा इसको मैं कैसे लिखता हूँ, वाई डैश भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्या लिखा जाता है, dy बाई डी एक्स भी लिख दिया जाता है, या डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कह दिया जाता है, ठीक है जी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स भी कह देते हैं। सारी चीजें क्या है आपकी सेम है, सब आपका करो डेरिवेटिव फाइंड आउट करो वाई फंक्शन का, ठीक है। वो क्या निकल के आती है, प्रीवियस क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये सारी चीजें क्या है बेटा आपकी सेम है। आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट करते हो y इक्वल्स टू x के बारे में, आपका एक फंक्शन है, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या निकल के आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ये बेसिक सा एक फॉर्मूला निकल के आता है, याद है, पिछले साल ये फॉर्मूला बताया गया था आप लोग को, तो ये फॉर्मूला एक तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वी आर डिफरेंशिएटिंग x differentiating y with respect to x, WRT मतलब with respect to, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y आपका एक फंक्शन है, उसको x के रिस्पेक्ट में क्या करा जा रहा है, x क्या उस फंक्शन का एक वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, थ्योरी में हम इसको कुछ इस तरीके से बोल रहे होंगे। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आपका यही है, पहला फॉर्मूला, ठीक है जी। उसी तरीके से आपके पास अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे आपका sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज cos x। sin x एक फंक्शन है ना, फंक्शन ही का तो y बराबर sin x था, तो y का ऊपर डैश लगा दो, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका cos x, ठीक है यार, वोल्टेज तो लो लग रहा है। उसी तरीके से cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है। फिर आपके और भी चीजें थी, जैसे कि आपका tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। sec x का डेरिवेटिव होता है tan x sec x या sec x tan x, ठीक है। फिर आता है आपका cot x, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। cosec x का डेरिवेटिव होगा बच्चे माइनस का cot x और cosec x, ठीक। तो ये बेसिक कुछ डेरिवेटिव आपको प्रीवियस से बताया गया था। फिर एक और बताया था e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x होता है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। याद रखना रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो ऐसे आपका a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है, बेस यहाँ e रहेगा। अभी इन पे हम बात बाद में करेंगे, इनका जिक्र बाद में होगा, अभी इन पे ही बात चलने वाली है ज्यादा। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है। a कोई भी हाँ नंबर है, ये हाँ, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होता है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। अभी तक आप देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ये a की पावर x का डेरिवेटिव है, ये x की पावर n का, यहाँ वेरिएबल की पावर कोई नंबर है, यहाँ नंबर की पावर वेरिएबल है, तो दोनों में क्या है, बहुत डिफरेंस है। इसका डेरिवेटिव देखोगे, इसका डेरिवेटिव अलग है ना, वहां लॉग आ गया देखो, ठीक है जी। तो अभी लॉगरिथमिक फंक्शन जब कर रहे होंगे और एक्सपोनेंशियल दोनों एक साथ आएंगे, तो वहां इनके बारे में बढ़िया से जानेंगे और इसका डेरिवेटिव कैसा है वो भी बता दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है। इवन उसमें प्रूव है पूरा का पूरा, तो अभी के लिए बस रिजल्ट याद कर। नेक्स्ट जो चीज है बच्चों हमारे पास ये आता है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। प्रीवियस क्लास की बात कर लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या होता है, अगर आपके पास एक फंक्शन f(x) है और आप उसे ऐड करो किसी फंक्शन g(x) से,
फिर आप उन दोनों का क्या निकालो, डिफरेंशिएशन करो, वो बराबर है किसके, आप इसका अलग से डेरिवेटिव निकालो और इसका अलग से डेरिवेटिव निकालो और दोनों को कर दो, ऐड कर दो, बात एक ही है। सेम चीज सब्ट्रैक्शन के साथ भी चलती है, ठीक है, सेम चीज आपका सब्ट्रैक्शन के साथ भी चलती है, क्लियर है बात। ऐसा अपन लोगों के पास क्या है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये तो ऐड कहाँ ही होंगे यार, ये समझ में आया तुम्हें, एग्जाम्पल दूं, समझ में आ गई होगी बात, हाँ आ गई होगी ना, क्योंकि एग्जाम्पल दूंगा उसमें ऐड करने होगा, दो फंक्शन ऐसे बनाऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दूसरा बनाऊंगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स क्यूब, फिर मैं देखो ये एफ एक्स हो गया जी एक्स हो गया, अब हम इनका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो दोनों को पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, तो जो चीज़ ऐड हो रही है ऐड हो जाएगी, 3x से 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस 5x का हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, एक्स क्यूब तो एज इट इज पहले लिख लो और ये प्लस वन आपने यहाँ लिख लिया। अच्छा एक चीज़ और, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है सीधा, ठीक है, ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। फिर क्या, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन आ गया, अब मुझे इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसका क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। फिलहाल ये वेरिएबल की पावर एक नंबर है, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, x की पावर n का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लग जाएगा, nx n माइनस वन। जैसे मैं आपको बोलूँ यार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो पावर में जो नंबर होता है वो आगे आता है और एक नंबर इससे कम हो जाता है, 2x की पावर 1 हो जाएगा। ऐसे में लिखूँ यार x की पावर 5 लिखूँ, तो ये पावर में जो नंबर था वो वेरिएबल से आगे आ गया और एक नंबर 5 से कम 4 आ जाता है, इतनी बात समझ में आती है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x माइनस 4, 1 का डेरिवेटिव तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ सेम किस चीज़ क्या रहेगी, अगर आप इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल लो और इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल के ऐड कर लो, ठीक है, आंसर यही आना है। करूँ क्या, तो समझ में आ रही होगी बात यार, ठीक है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। एक चीज इंपॉर्टेंट सी और बताता हूँ, क्या आपका के एफ एक्स का आप डेरिवेटिव निकालने को बोल रहा है, किसका, आप किसी नंबर से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसका डेरिवेटिव आपसे निकालने को बोल रहा है, ये बराबर होता है, आप के को बाहर निकाल लो और सिंपली एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लो। बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, बड़े कंफ्यूज से रहते हैं इसमें। अब ये लिखा होता है 5x स्क्वायर, ये तो 11th की बात है, मतलब 11th के इनिशियली वो चीज होनी चाहिए। आपसे बोलते हैं इसका डेरिवेटिव निकालो, बोलते भैया 5 का डेरिवेटिव तो क्या होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग का होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक नंबर और एक वेरिएबल। फिलहाल हम कांस्टेंट को, हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो कुछ अलग चीज चलती है, उस पर भी आएंगे। फिलहाल मैं 5 बाहर निकालूंगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, मुझे केवल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 एक्स की पावर 1, तो 5 2 10 एक्स, इसका आंसर आया सर। क्लियर है इतनी बात, उतारना चाहते हो नहीं, जो उतार रहा उतार ले। आप क्या पढ़ रहे हो बेटा, मेहुल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, डन, ओके। तो ये तो था सिंपल, हम जब दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बात है जब हम दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है यार एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसका मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो ये मत समझना, अब यहाँ पर क्या है, चलो इसको एच एक्स मान लेते हैं, कोई फंक्शन, तो हमारे पास क्या, अगर दो फंक्शन इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में होते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, और हमसे बोल रहे हैं इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो, डैश का मतलब इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो, तो भैया बच्चे क्या करते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर इंटू कर देते हैं किसके डेरिवेटिव से, जी एक्स के, और ये सरासर क्या है
गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस पे एक प्यारा सा रूल लगता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, या उसे लेबरेट्स रूल भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल प्रोडक्ट रूल ही कहेंगे इसको। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लाइक एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शन है, इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इनका आप क्या निकालना चाह रहे हो, डेरिवेटिव, वो बराबर होता है, आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, फिर आप उसे किससे मल्टीप्लाई करो, दूसरे फंक्शन से, प्लस आप क्या करो, पहला फंक्शन एज इट इज लिखो, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के उससे मल्टीप्लाई करो। ये इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर मैं थोड़ा fx को u मान लूं और gx को v मान लूं, if I consider fx को मैं क्या मानूं u एंड gx को मैंने क्या माना v, तो u इंटू v का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर होगा, पहले u का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसे दूसरे वाले फंक्शन से पहले वाले का डेरिवेटिव निकाल के दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बस सिंपल। फिर पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे और उसको दूसरे के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये u हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा v, तो h डैश x क्या हो जाएगा, देखो यार सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख दिया, प्लस फिर क्या होगा, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दिया u को, और साइन एक्स का क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x साइन एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, तो ये मेरा s डैश x। बात समझ में आती है, कोई डाउट है? पिछले साल करे हैं ना ऐसे क्वेश्चन हमने, हाँ क्या, वाह, अरे इसने इसको इधर कर दिया, a प्लस बी को b प्लस ए कर रहा है, नहीं मैंने u v डैश, अरे ना बाबू u v डैश बताया था, हाँ बात एक ही है, तूने इसको इधर करना, हाँ याद कर ले भाई, ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ u v थोड़ा तो फंक्शन आने भाई, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कर इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, स्केल क्या है, स्केल भी इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आएगा तेरे को, बैठा क्यों है फिर यहाँ पे, तो आ रहा नहीं आ रहा, मेरे आपको आ रहा बेटा, देख हाँ लड़का गेम जान गया, ये अभी तक नहीं जाना, ये क्लियर है, हाँ इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं भाई साहब। एक फंक्शन चलो आपको दे रहे हैं, एक फंक्शन मैं आपको देता हूं, चलो फंक्शन क्या है, e की पावर x 10x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, e की पावर x 10x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, चलिए करेंगे, इनटू 10x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फटाफट से, सही भाई, थोड़ी चेयर उधर कर ले, क्यों मारेगा भाई, मांस वास लगा के आए, ये लड़का कॉमन लेने पे विश्वास करता है जीवन में, अच्छा चीटिंग अरुण, चीटिंग कर रहा है, चलो जी सही। तो आप सबसे पहले f डैश x निकालोगे, तो क्या होगा, पहले e की पावर x का डेरिवेटिव इनटू 10x प्लस फिर e की पावर x एज इट इज 10x का डेरिवेटिव, ठीक है। e की पावर x का डेरिवेटिव बताया था, e की पावर x ही होता है, इनटू करोगे 10x से प्लस e की पावर x, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते तो e की पावर x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 10x प्लस sec स्क्वायर x, फाइन, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको हम कहते हैं आपका प्रोडक्ट। तो अब हम करते हैं आपका डिवीजन रूल, ठीक है। ना ऐसा कुछ नहीं,
अब आपके पास fx अपॉन gx है, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो ये fx का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय gx का डेरिवेटिव के बराबर नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सही क्या है भाई साहब, fx और जब आप gx का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हो, पहले जो ऊपर जो फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव निकालते हो, एज इट इज उसको नीचे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। यहां आ गया डिवीजन, तो इस वजह से यहां पे आता है माइनस का साइन, फिर आप पहले फंक्शन को ऐसे लिखोगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन जो नीचे था उसका डेरिवेटिव निकाल के उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और फाइनली जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन था आप उसका क्या कर देते हो, स्क्वायर कर देते हो, ठीक है जी। थोड़ी सरल भाषा में अगर लिखें, fx को क्या मान लो, u मान लो, gx को क्या मान लो, v मान लो, तो भाई साहब जो तुम्हारा फंक्शन होगा दैट इज u अपॉन v का तुम डेरिवेटिव निकालोगे, तो पहले तुम u का डेरिवेटिव निकालोगे, फिर v का निकालोगे, माइनस कर दोगे, u को लिखोगे, फिर v का डेरिवेटिव, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाला, फिर नीचे वाले का फंक्शन को आपने स्क्वायर कर दिया। इसी को हम कहते हैं आपका डिवीजन रूल कहते हैं, लेबनिज कोशेंट रूल कहते हैं, आई गेस इसको डिवीजन नहीं कहते, कोशेंट रूल कहते हैं, कोशेंट रूल कहते हैं, चेन रूल, हाँ यार वही तो है, ये तो सब 11th पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ये तो 11th में पढ़ाई हुई चीजें हैं सारी, ठीक है। चेन रूल तो इस साल था, पिछले साल फिर भी पढ़ा दिया था पूरा, इसी साल वही है बेटा, चेन रूल ही है, ठीक है। वो नहीं आता तो तुम गए, वो तो लिमिट्स में था एल हॉस्पिटल रूल, वो तो जब क्वांटिटी में काम आता है, क्वांटिटी में लिमिट चेक करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल काम आता है। क्या तो आपको ये सारी चीजें याद थी या धुंधली धुंधली थी, ठीक ठाक थी ना, मैंने और बढ़िया से करवा दी। अभी चेन रूल भी बताऊंगा बेटा, आएंगे आराम से, इसी एक्सरसाइज में है, इसी एक्सरसाइज में है चेन रूल, बिना उसके तुमसे क्वेश्चन नहीं लेगा आगे को, ठीक है। पहले बट ये बताना पड़ेगा ना, फिर मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़े। क्वेश्चन रूल में चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है बेटा एक्स क्यूब अपॉन सॉरी कॉट एक्स अपॉन एक्स क्यूब, चलो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, 2x क्यूब कॉट एक्स अपॉन 2x। चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं, तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है भाई, आप f डैश x निकाल रहे हो, पहले हम न्यूमरेटर में जो फंक्शन होता है हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो फंक्शन उसे एज इट इज रखे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था हम उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, अपॉन हम 2x क्यूब जो नीचे फंक्शन था उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को, ये सब ने किया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, cot x का डेरिवेटिव अभी बताया था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आपने लिखा, इनटू साथ में क्या हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है जी। ये अलग हो गया, ये 2x क्यूब अलग है, माइनस। अब बात करते हैं बच्चे आपका cot x का, cot x को एज इट इज रख दोगे आप लोग, 2x क्यूब का डेरिवेटिव अभी आपको क्या बताया गया था भाई, 2x क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है आप 2 बाहर निकाल लो, आपका फोकस केवल किस पे होना चाहिए, x क्यूब पे। आप कांस्टेंट के साथ कोई भी आपका फंक्शन है तो आपका फोकस कांस्टेंट को हटा के जो दूसरा वेरिएबल है उस पे होना चाहिए, इसका आप डेरिवेटिव करो, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 इंटू 3x स्क्वायर, मैं लिख देता हूं ऐसे 2 इंटू 3, इसका डेरिवेटिव करोगे ना x क्यूब का, तो ये होगा, नीचे बच्चे क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका स्क्वायर 4 x की पावर 6 हो जाएगा। हो क्या रहा है, यहाँ से x को, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 2 भी बाहर आएगा और x स्क्वायर भी, तो आप ऐसा करो 2x स्क्वायर दोनों से बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, अच्छा 2 एक सेकंड सॉरी माइनस x कोसेक स्क्वायर x माइनस 3 cot x, ठीक है, अपॉन 4x की पावर 6 जो कट रहा है काट दो, 2 से गया 2 जा, यहां से ये 2 है, 6 माइनस 2 4, भैया तू a इंटू बी लिख, b इंटू ए लिख, दिक्कत है भाई, तो ये कोई एंगल था ना था इसके साथ, ये तो नंबर था अलग से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल इधर कर ले इधर कर ले, बात समझ में आती है, कोई एंगल तो ना है, अलग है ना, तो इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकता है, तो ऐसा अच्छा लग रहा था,
ये अच्छा लग रहा है ना, वरना मिक्सअप हो जाएगा, ऐसा लगेगा दोनों एंगल है पूरा, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, ऐसे ही लिखा जाता है x cos x स्क्वायर x माइनस 3 cot x अपॉन 2x की पावर 4 इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आती है? अब आते हैं चेन रूल पे, काफी इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, चेन रूल कब लगता है भाई? आपका जब आते हैं कंपोजिट फंक्शंस। कैसे फंक्शंस आते हैं? हाँ बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है कौन कौन बच्चे हैं? भावना और दोनों है या नहीं है? है तो फिलहाल, और दीपक नहीं, कलाल नहीं बेटा, चंद्रा है वो। अच्छा दीपिका बोला, मुझे कलाल सुनाई दिया, दीपक कलाल बोल रहा है। दीपिका नहीं यार, दीपक है, स्वीट सा दीपक। दीपक ने आज अपनी दास्तान सुनाई दुख भरी। यही दीपक, और कौन? नहीं, मैं गया था ना मिलने सवेरे। तो मुकेश के साथ जा रहा था आज? हाँ मैं पहचान गया। अच्छा बाइक दूसरी थी ना, बॉबर, वही दहेज वाली, वापस ले वापस आ गई। चलो ठीक है, साइन फिर से, डील फिर साइन करना। अच्छा y इक्वल्स टू sin t, y इक्वल्स टू क्या हो गया? यहाँ ध्यान दो, y इक्वल्स टू sin t ले लिया। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई? ओरिजिनल फंक्शन तो x के रिस्पेक्ट में ही होना है। इसको आपको बोला ही गया है कि आपको dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx निकालना। तो भाई sin t का डेरिवेटिव क्या होगा? भाई sin x का डेरिवेटिव cos x होता है ना, तो sin t का क्या होगा? cos t होगा। फिर t का करोगे, dt का करो, किसके रिस्पेक्ट में? x के। हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब dt बाई dx, t क्या है? t क्या है भैया? ax। t क्या है? ax। तो अब ऐसा करोगे, आप जहां जहां t है वहां क्या लिख दो? ax cos ax हो जाएगा इनटू d, डेरिवेटिव हम निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ax को विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपसे क्या कहा था भैया कि अगर आपका k इंटू एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आपका फोकस केवल फंक्शन पे होना चाहिए, उसी का डेरिवेटिव निकलता है और k से मल्टीप्लाई हो जाता है। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। x का डेरिवेटिव क्या होगा? कुछ बेसिक पावर्स है दिमाग में होनी चाहिए। x का डेरिवेटिव बेटा 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ऐसा चीजें दिमाग में एकदम से क्लिक करनी चाहिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x होता है। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? अब आप बोलोगे ये कैसे लिख रहे हो? यार सिंपल है, देखो रूट x क्या होता है? x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 का जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे, तो मैंने क्या बोला था, ये पावर एज इट इज यहाँ आती है, फिर इससे एक पावर कम हो जाती है, -1 करते हैं, तो 1/2 x की पावर -1/2 होगा, 3/2 नहीं होगा चाचा। और -1/2 का मतलब है इसको नीचे ले आओ, x की पावर 1/2 और 1/2 ही क्या होती है? रूट x। तो ये ऐसे आया है, कोई मैं जादू नहीं कर रहा, रटा नहीं रहा हूँ, आया है, बट याद कर लो, आपको वहां पे ऐसा फ्रैक्शन करके दिखाना नहीं है, सीधा 2 रूट x लिख सकते हो आप, 1/2 रूट x। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखो ax का डेरिवेटिव क्या होता है? a इंटू 1। भाई x का डेरिवेटिव क्या होगा? a को बाहर निकाल, x का डेरिवेटिव कर, दैट विल बी a इंटू 1, a रह जाएगा, तो ये हो जाएगा a। तो dy बाई dx फाइनली क्या आएगा? a इंटू cos x। तो ये आपका आंसर। दिस व्हाट वी कॉल चेन रूल। इसे हम क्या कहते हैं? आपका चेन रूल कहते हैं। ठीक है जी, ये चेन रूल है। तो चेन रूल का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। यहाँ पे हम sin x का डेरिवेटिव जानते थे, क्यों लगाया वो भी समझो। भैया हमें क्या पता था? sin x का डेरिवेटिव पता है, sin ax का नहीं, बिकॉज x के साथ एक कांस्टेंट आ गया, तो इसलिए मैंने उस ax को क्या मान लिया? t मान लिया। अब मैं sin t का डेरिवेटिव जानता हूँ, जो क्या होगा? cos t होगा। क्या होगा? बट प्रॉब्लम क्या है, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो dt बाई dx निकल के आएगा, तो हम जहां जहां t है वापस से वहां x वाली वैल्यूज डाल देंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। अभी तो एक ही बार लगाई, अभी चेन रूल आपके 2-3 दफा भी लगते हैं, अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन जो तुमने करे हैं। ठीक है, चलो लौंडा, चल कॉपी कर इसको। चलो इस क्वेश्चन को देखो, आपको किसका, अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा फंक्शन किसके अंदर है। साइन के अंदर दूसरा फंक्शन है, साइन किसी देखो, एक तो ये फंक्शन है, मैं दूसरा इसकी जगह एक और क्वेश्चन लेता हूँ, साइन x की पावर sin x का होल स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है,
तो यहां पर देखो साइन किसके अंदर है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर है। ये क्या है, इसकी पावर क्या है, एन आ रहा है। इसको अगर आप वेरिएबल मानो ना, आपने x की पावर n पढ़ा है, ठीक है, तो यहां पर ये साइन x की पावर 2 आ रहा है, और यहां साइन के अंदर क्या है, एक दूसरा फंक्शन है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे t किसको लिया जाए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो मुझे तो यार साइन x का डेरिवेटिव पता है, cos x होता है। तो आप किसको t ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। इसको आप पहले लिख लो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। t किसको लोगे आप, लेट कर लिया आपने, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। इतनी बात समझ में आती जी आपको। उसके बाद जब आपने t मान लिया तो y किसके बराबर हो जाएगा, साइन t के। अब आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, DIFF को डिफरेंशिएट मान लो, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा। y का क्या हो जाएगा भाई, dy बाई dx हो जाएगा। साइन t का क्या होगा, cos t, साइन t का हो जाएगा भाई cos t इनटू, फिर t क्या करोगे ना वापस से dt बाई dx, पर t क्या है एक्चुअल में, t तो है x स्क्वायर प्लस 5 है, तो लिख दिया जाएगा। तो जहां जहां t है वहां आप क्या लिख दो, cos t की जगह लिखोगे x स्क्वायर प्लस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ t दैट इज साइन, सॉरी, t की जगह लिखोगे आप x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2x होता है, और 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो इस 2x को उसके पहले लिख दो यहाँ पे, बस काम बन गया। और फाइनली एक और चीज होती है एक्चुअली, पता है, dx बाई dx भी होता है, जो मैं कर नहीं रहा हूँ। एक्चुअली में एक और चीज होगा dx बाई dx, जो हम कर नहीं रहे, वो हम स्किप कर देते हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू 1 ही आ रही होती है। समझ में आ रही बात। देखो अब हम t किसको लेंगे यहाँ पे, देखो यार आपने ना ये देखना है, यहाँ पर आपने एक चीज देखना है कि मेरा किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ रहा है, किसी फंक्शन के ऊपर क्या आ रहा है, कुछ पावर आ रही है, छोड़ो रुक जाओ, किसी फंक्शन के ऊपर क्या आ रही है, पावर आ रही है। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए किस फंक्शन में ऐसा होता था कि यार किसी भी वेरिएबल, ये sin x एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल के ऊपर क्या आ रही है, पावर आ रही है। तो यही तो फंक्शन था x की पावर n, यही तो था। उसका मतलब ये वो वाली फॉर्म में, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, पूरा t मान लेता हूँ। x की पावर n का डेरिवेटिव पता है ना तुम्हें, क्या होता है भाई, nx n माइनस 1 होता है। अब तुम क्या मानोगे, लेट कर लोगे भैया, sin x को क्या मान लोगे, t मान लोगे। तो y बराबर क्या आ गया, टी स्क्वायर। इसको देखते तुम्हारी तबियत खिल जानी चाहिए, बिकॉज इसका डेरिवेटिव तो तुम जानते हो। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x से करोगे, तो ये हो जाएगा भाई dy बाई dx, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू dt बाई dx। अब t को रिप्लेस किससे करा जाएगा, x से ही करा, भैया आंसर तो x में आना चाहिए, t की जगह आपने क्या लिख दिया, sin x लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये तो हम जानते हैं भली भांति क्या होता है, cos x। तो dy बाई dx बराबर 2 sin x, और sin x का होता है cos x। वैसे 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है फाइनली। हाँ ये लिखो यार, हाँ sin x का होल स्क्वायर कैसे है बाबू, ये नया क्वेश्चन, ये नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। नहीं ना, देख भाई ये मल्टीप्लिकेशन में है क्या फंक्शन, नहीं, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। हाँ रूल ही लगे, आप पहले फंक्शन को समझने की कोशिश करो, फंक्शन है क्या, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आ गया, आपको cos x का डेरिवेटिव पता है, किसका डेरिवेटिव पता है, बट ये तो यार ये sin x आ गया। अगर इसकी जगह मैं t कर दूं तो बात पहले, sin x को क्या मानोगे तो t, इसको y बराबर ले लो, ठीक है। तो लेट कर लिया तुमने sin x को t, तो y किसके बराबर आ गया, cos t आ गया। अब कर लोगे, चलो ट्राई करो। y इक्वल्स टू क्या है, cos t है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इट इज dy बाय dx। तो क्या हो जाएगा भाई cos t का, तो sin t हो जाएगा, फिर dt बाय dx। अब मैं t की जगह क्या कर दूंगा, हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx sin t की जगह आपने लिख दिया sin x, sin x, फिर dt बाय dx दैट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, हमें फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव टू डिफरेंशिएट sin x। तो dy बाय dx sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ऐसे लिख दो, या cos x
sin x का cos x होता है, cos x का होता है माइनस sin x। ठीक है, माइनस कहाँ से ले आ रहा हो प्रभु? अच्छा यहाँ था cos t का माइनस sin t, सॉरी ये बोलना था cos t का माइनस sin x sin t होगा। ठीक है, हाँ बात समझे? तो ये चलो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन करे, मैंने आपको सारा का सारा जो डेरिवेटिव की थ्योरी थी सब बता दी है। कल से अपन लोग जो इसके बाकी के क्वेश्चन है वो ट्राई करें, अगर तुमसे हो जाए तो तुम भी ट्राई कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके जो अगले क्वेश्चन हैं कहाँ है ना, ये देखो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, यहाँ लगेगा आपका क्या, कोशेंट रूल, यहाँ लगेगा चेन रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, दोनों लग रहे होंगे सर तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, चेन रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो देखे ना क्वेश्चंस में सारे के सारे लगे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, फिर कहीं कहीं क्वेश्चंस आते हैं चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, तीनों लग जाते हैं। क्लियर है ये? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये वार्म अप है अभी आपका, इससे नहीं आता एग्जाम में कुछ, इससे एग्जाम में आप डेरिवेटिव निकालना सीख रहे हो यहाँ से, आगे इसके एप्लीकेशन, जैसे आपका फर्स्ट सेकंड में आप एबीसीडी बनाना करते हो ना, सीखते हो, मतलब उससे पहले क्लासेस में, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हो ना आगे, तो सेंटेंस बनाने हैं आगे। अभी तो एबीसीडी अगर ये ढंग से नहीं सीखोगे तो आगे तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए ढंग से आपको आने चाहिए। अभी मैं ये कर रहा हूँ ना यार, अब मैं बताता हूँ आपको मैं क्या करूंगा, y इक्वल्स टू cos sin x है, आगे अब आपके साथ ये हिसाब किताब होना चाहिए। अब दिमाग में चीजें होनी चाहिए, क्या भाई dy बाई dx क्या होगा, भाई इसको t ले लोगे, इसका तो cos sin x का क्या हो जाएगा, फिलहाल तो माइनस का sin sin x होगा, फिर दिमाग में sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, खत्म। इतना ही लिखते हैं, ये नहीं लिख सकता, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इन बिटवीन में आते हैं, चीजें बीच में आती हैं। ठीक है, निकालना कुछ और ही होता है आंसर में। तो अगर आप इतना इतना लेंदी करोगे तो ये भी सीखने के लिए, तो अभी ढंग से सीखो, फिर धीरे धीरे इस फॉर्म में भी आने की कोशिश करो। यहाँ पे इतने सारे स्टेप लिखे, आप डायरेक्ट स्टेप पे भी आ सकते हैं, आपको टी लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी इन दैट केस। ठीक है, तो वो तभी होगा जब मल्टीपल प्रैक्टिसेस होंगी।